साबिर किसान की कहानी। ईमान, सब्र और मेहनत की रोशन मिसाल। गांव और किसान। ये कहानी एक पुराने और खूबसूरत गांव सब्ज वादी की है। गांव के लोग मेहनती और सादा दिल थे। इन्हीं में एक किसान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ की जिंदगी बहुत मामूली थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन, एक बैल, एक पुराना हिल और एक छोटा सा घर था जिसमें वो अपनी बीवी फातिमा और 2 बच्चों के साथ रहता था। अगरचे उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर दिल ईमान और शुक्र से भरा हुआ था। वो हमेशा कहता, जो अल्लाह देता है वो ही बेहतरीन है। अगर वक्त बुरा है तो सब्र करो, अगर अच्छा है तो शुक्र करो। मेहनत की जिंदगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले यूसुफ उठता, वुजू करता, फजर की नमाज पढ़ता और फिर अपने खेतों की तरफ निकल जाता। वो खुद हिल चलाता, बीज बोता और हर पौधे को ऐसे पानी देता जैसे अपने बच्चों को परवरिश दे रहा हो। लोग कहते, यूसुफ, तुम्हारी जमीन बहुत कमजोर है, यहां कुछ नहीं उगता। लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब देता, जमीन कमजोर नहीं होती, नीयत कमजोर हो जाती है। आजमाइश का वक्त। एक साल बारिश ने जमीन को चूमने से इनकार कर दिया। आसमान साफ, धूप तेज और जमीन प्यासी थी। फसलें मुरझाने लगीं, दरिया खुश्क हो गए, कीनुओं से पानी खत्म हो गया। गांव के कई किसानों ने हार मान ली। किसी ने जमीन बेच दी, किसी ने शहर का रुख किया, मगर यूसुफ अब भी अपने खेत में खड़ा कहता था, यही जमीन कल तक मेरी रोजी थी, आज क्यों छोड़ दूं? अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही संवारेगा। फातिमा रोते हुए बोली, यूसुफ, बच्चे भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। यूसुफ ने उसके आंसू पूंछते हुए कहा, फातिमा, सब्र कर, हमारा रब हमें आजमाता है, छोड़ता नहीं। उम्मीद का चराग। महीनों गुजर गए, आसमान खामोश रहा। यूसुफ दिन रात दुआ करता रहा। वो कुएं से पानी खींच खींच कर हर रोज थोड़ा थोड़ा अपनी जमीन पर डालता। लोग हंसते हुए कहते, पागल हो गया है यूसुफ, बारिश के बगैर जमीन जिंदा नहीं होती। मगर यूसुफ मुस्कुरा कर कहता, मैं जमीन को नहीं, अपनी उम्मीद को जिंदा रख रहा हूं। एक रात वो अपने खेत के किनारे सो गया। अचानक आसमान पर बादल छा गए, बिजली कुड़की और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरी रात बारिश बरसती रही। सुबह जब यूसुफ आंख खोली तो उसके खेतों में जिंदगी लूट आई थी। सब्ज पत्ते, नरम मिट्टी और खुशबू हर तरफ फैली थी। इनाम का दिन। कुछ ही महीनों में यूसुफ की फसल पूरे इलाके में सबसे अच्छी निकली। जब दूसरे किसान हैरान थे कि उसकी जमीन में इतनी बरकत कैसे आई, तो यूसुफ ने कहा, यह मेरे हाथ की मेहनत नहीं, मेरे दिल के सब्र का फल है। वो अपनी फसल का कुछ हिस्सा बाजार में बेचता और बाकी गरीबों में मुफ्त बांट देता। जो किसान कभी उसे पागल कहते थे, अब उसके पास दुआएं लेने आते थे। बादशाह का इनाम। एक दिन बादशाह ने सुना कि सब्ज वादी में एक किसान है जिसने कहत के बावजूद जमीन को जिंदा कर दिया। उसने यूसुफ को दरबार में बुलाया। बादशाह ने पूछा, बताओ किसान, तुमने वो कैसे किया जो दूसरे ना कर सके? यूसुफ ने आजिजी से कहा, मैंने सिर्फ वो किया जो मेरे इख्तियार में था, मेहनत और दुआ, बाकी अल्लाह ने कर दिया।
بادشاہ یوسف کے صبر اور ایمان سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے یوسف کو سونے کے سکے، نئی زمین اور ایک بل انعام میں دیا، مگر یوسف نے وہ بھی غریبوں میں بانٹ دیا۔ وہ بولا، میں نے صبر بیچا نہیں، شکر پایا ہے۔ انعام میرا نہیں، ان سب کا ہے جنہوں نے امید نہیں چھوڑی۔ اختتام: وقت گزرتا گیا اور یوسف کا نام صابر کسان کے طور پر پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس مشورہ لینے آتے اور وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا: صبر کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان ہار نہ مانے۔ کہانی کا سبق: صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔